बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काजी जवार बिन जमाल के सामने ऐसे तीन अशखास को पेश किया गया जिनमें से एक ने कसाब की नाबीना लड़की के साथ ज्यादती की, जबकि बाकी दो ने अपने दोस्त की खातिर उस लड़की को बुलाया। तीनों ही एक ही कमरे में लड़की के साथ पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद हर एक शख्स बाकी दो पर इल्जाम लगा रहा था कि मैं तो बेगुनाह हूँ। इन्होंने ही लड़की को बेआबरू किया है, उनको बहुत मारा गया, लेकिन इसके बावजूद किसी ने अपने जुर्म का इतराफ ना किया और अपने आप को बेगुनाह कहते रहे। जब लड़की से पूछा गया तो उसने कहा इन तीनों में से एक ही था, लेकिन चूंकि वो नाबीना थी इसलिए उस शख्स को पहचान ना पाई। हालात को देखते हुए इन तीनों को काजी जवार बिन जमाल की अदालत में पेश किया गया। काजी भी जब असल मुजरिम की शिनाख्त करने में नाकाम रहा तो उसने कसाब यानी नाबीना बेटी के बाप को ये अख्तियार दे दिया कि तुम जैसे चाहो अपनी बेटी का बदला लो। कसाब ने एक तेजधार खंजर लिया और कहा मैं इन तीनों नौजवानों के नफ्स को काटना चाहता हूँ ताकि ये सारी जिंदगी जिल्लत में गुजार दें। काजी जवार बिन जमाल की बूढ़ी मगर इंतहाई गैरत वालिदा कुलसूम बिन जुबैर का इस दुनिया में अपने इकलौते बेटे काजी जवार बिन जमाल के अलावा कोई न था और उसे एक आंख से बिल्कुल न दिखाई देता था, जबकि दूसरी आंख से हल्का फुल्का धुंधला नजर आता था। लिहाजा काजी जवार बिन जमाल जब घर से अदालत आता तो अपनी वालदा को अपने साथ रखता, क्योंकि वो उनकी खिदमत खुद करना चाहता था। उनके सिवा उनका कोई आसरा नहीं था और यही वजह थी काजी जवार बिन जमाल ने अपनी माँ से मोहब्बत की वजह से अभी तक शादी नहीं की थी। काजी हर रोज अपनी वालदा को अपने साथ अदालत ले आता और अपने साथ शाम को घर वापस ले जाता। उस दिन भी काजी की वालदा उसकी अदालत में मौजूद थी, जो कि इस सारे मुकदमे को सुन रही थी। जब काजी जवार बिन जमाल ने उस नाबीना लड़की के वालिद को यह इख्तियार दिया कि तुम जैसे चाहो अपना बदला खुद ले सकते हो, तो उस कसाब ने एक तेजदार खंजर लिया और कहा कि मैं इन तीनों नौजवानों के नफ्स को काटना चाहता हूँ। ये सारी जिंदगी मेरी बेटी की तरफ पशेमानी और रुसवाई में गुजारे। जब ये अल्फाज काजी जवार बिन जवाल की वालदा ने सुने तो कसाब के इस फैसले पर एतराज किया कि असल मुजरिम को ही सजा मिलनी चाहिए। फिर कुछ देर तवक्कुफ के बाद मुजरिम की शनाख्त के लिए उस नाबीना लड़की ने अदालत में एक बकरे को मंगवाया। जब काजी जवार बिन जमाल ने उस बकरे को देखा तो पूछा कि ये बकरा कैसे साबित करेगा कि इन तीनों में से तुम्हारे साथ जिना किसने किया। तो ये अंधी लड़की कहने लगी कि काजी साहब, ये कोई आम बकरा नहीं है, ये ऐसा बकरा है कि जिसने अपनी माँ की बजाय एक कुतिया का दूध पिया था। लड़की ने उस बकरे को शाह फैसल के वालिद शाह अब्दुल अजीज के दौरे हुकूमत की बात है कि सऊदी अरब के तीन नौजवान कासिम इब्ने नजीर, खालिद इब्ने जमाल और अब्बास इब्ने याकूब तीनों हम सफर और बचपन के दोस्त थे। तीनों में से एक दोस्त को कसाब की एक नाबीना लड़की पसंद आई। उसने लड़की को शादी की पेशकश की, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। फिर उसने अपने बाकी दो दोस्तों की मदद से लड़की को बरगलाया और फिर एक वीरान पहाड़ी में ले गए। वहां उसने लड़की को अपनी जिंस का निशाना बनाया। वो वहां खंडर में मौजूद थे। एक बुजुर्ग ने लड़की की चीखों की आवाज सुनी और भागता हुआ आया तो वो तीनों अपने कपड़े दुरुस्त कर रहे थे। जब लड़की से पूछा गया तो उसने कहा इन तीनों में से एक ने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया, लेकिन चूंकि मैं नाबीना हूँ लिहाजा मैं इस लड़के को नहीं पहचान सकती जो मेरा मुजरिम है। सिपाहियों की मदद से उन तीनों को काजी अब्दुल्ला बिन इब्राहिम के पास पेश किया गया। काजी ने उन तीनों से कहा कि मुजरिम खुद अपने आप को मेरे हवाले करे और जुर्म का इतराफ करे तो बेहतर है। अब्बास कहने लगा, मैं अपने दोस्तों को तलाश कर रहा था, जब मैं उधर आया तो खालिद और कासिम इस लड़की के साथ बदकारी में मसरूफ थे। मैंने इन तीनों दरिंदों को लड़की से अलग किया और ये बुजुर्ग अचानक इस पहाड़ी में आया। इसने हम तीनों को देख लिया और गुनाहगार जाना मैं बेकसूर हूँ, जबकि ये दोनों ही लड़की के गुनाहगार हैं। अब ये नहीं मालूम कि इन दोनों में से किसने लड़की को बेआबरू किया और कौन अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। खालिद ने सुना तो कहा, ये झूठ है। कासिम और अब्बास लड़की को इसी वीराने में ले गए थे। जब मैं इन्हें तलाश कर रहा था तो मुझे भी बेगुनाह इसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कासिम ने भी इसी तरह की कुछ बातें की और बाकी अपने दोस्तों पर इल्जाम लगाया। काजी अब्दुल्ला बिन इब्राहिम ने इन तीनों को नहीं तैनात किए गए।
قاضی ظفار بن جمال کی عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ قاضی ظفار بن جمال اپنی والدہ کی ناساز طبیعت کی وجہ سے اس وقت عدالت میں موجود نہ تھے۔ اس نے تینوں کو اپنے ہی گھر دعوت پر بلا لیا۔ تینوں حیران ہوئے کہ ایک قاضی کا یوں اپنے گھر پر دعوت پر بلانے کا آخر مقصد کیا ہے۔ خیر وہ دعوت پر قاضی کے گھر پہنچے تو دسترخوان ان کے لیے بچھایا گیا اور 3 قسم کے کھانے پیش کیے گئے۔ خالد کو چاول پیش کیے، قاسم کو گوشت، جبکہ عباس کو انڈے کا حلوہ کھلایا گیا۔ خالد نے جیسے ہی چاول اپنے منہ میں ڈالے تو فوراً تھوک دیا اور چاول باہر نکالے۔ قاضی ظفار بن جمال نے وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ ان چاولوں میں انسانی گوشت کی بو آ رہی ہے، لہٰذا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ میں یہ چاول کھاؤں۔ قاسم نے پہلا لقمہ گوشت کا جب منہ میں ڈالا تو لقمہ نگل نہ سکا اور باہر نکال دیا۔ یہ تو کتے کا گوشت ہے۔ عباس جب انڈے کا حلوہ کھانے لگا تب اس نے بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ قاضی نے جب اس سے وجہ پوچھی کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے تو اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈے کا حلوہ جس شخص نے تیار کیا ہے وہ اپنے باپ کی ناجائز اولاد ہے اور اس نے پانی کی جگہ حاملہ اونٹ کا پیشاب مکس کیا ہے اور اس کے ہاتھ سے تو میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ قاضی ان تینوں کی بات سن کر حیران ہوا اور کہا کہ پچھلے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، لیکن پہلے تمہاری اس بات کی تصدیق ضرور کروں گا۔ اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو الگ سزا ملے گی۔ سب سے پہلے قاضی اس دکاندار کے پاس گیا جہاں سے اس نے چاول خریدے تھے۔ قاضی نے اس دکاندار سے کہا، تم نے یہ چاول کہاں سے لیے؟ دکاندار نے ایک کاشتکار کا نام لیا۔ میں نے چاول اس سے لیے تھے۔ قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، تم نے یہ چاول کہاں سے لیے؟ اس نے بتایا، پرانے قبرستان کی زمین کافی عرصے سے ویران پڑی تھی اور اس پر کافی پانی جمع تھا، حتیٰ کہ قبریں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس پر چاول بو دیے۔ قاضی نے دل میں سوچا کہ خالد ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ چاولوں میں سے انسانی گوشت کی بو آ رہی ہے۔ اس کے بعد قاضی نے قصاب کو بلایا جس سے اس نے گوشت خریدا۔ قاضی نے قصاب سے کہا، سچ سچ بتانا، مجھ سے غلط بیانی نہ کرنا، جو کچھ تم نے مجھے فروخت کیا یہ کس چیز کا تھا؟ قصاب نے کہا، جناب یہ بکرے کا گوشت تھا۔ قاضی نے قصاب سے کہا، اچھا جہاں سے تم نے یہ بکرا خریدا مجھے اس گھر کا پتہ بتا سکتے ہو؟ اس نے ایک دیہاتی کا پتہ بتایا۔ دیہاتی نے جب اچانک قاضی کو اپنے سامنے دیکھا تو خوفزدہ ہوا۔ قاضی نے اسے تسلی دی اور کہا، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے اپنا بکرا اس قصاب کو فروخت کیا تھا؟ دیہاتی نے کہا، جی ہاں، میں نے اپنا بکرا ہی فروخت کیا تھا۔ قاضی نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس قصاب کو کتا فروخت کیا تھا اور اس نے وہ کتا ذبح کر کے ہمارے مہمانوں کو کھلایا۔ دیہاتی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اور کہا، قاضی صاحب خدا کا خوف کریں، میں ایسا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ پورا علاقہ میری اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے اس قصاب کو اپنا بکرا ہی فروخت کیا تھا۔ قاضی نے کہا، پھر میرے مہمان نے ایسا کیوں کہا کہ یہ گوشت مجھے کتے کا معلوم ہوتا ہے؟ دیہاتی کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا، جناب اگر اجازت ہو تو میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ بکرا پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی۔ میں پریشان ہوا کیونکہ میرے پاس دودھ نہیں تھا اور اس بچے کی خوراک بہت ضروری تھی۔ ایک دفعہ میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتیا اس بکرے کو دودھ پلا رہی ہے۔ میں کھڑا دیکھتا حیران رہ گیا، مجھے یہ بہت عجیب لگا، لیکن اس بکری کے بچے کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا بچپن سے ہی اس کو اسی کتیا نے پالا۔ بعد میں جب یہ بڑا ہوا تو اسی کتیا کے ساتھ بیٹھتا، کتیا اسے چاٹتی، پیار کرتی۔ گاؤں کے کافی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ ایک نجس جانور کے ساتھ تم نے حلال جانور کو کیوں ملا دیا؟ آخر کار تنگ آ کر میں نے یہ بکرا قصاب کو فروخت کر دیا، لیکن اس کو حقیقت نہ بتائی۔ قاضی سمجھ چکا تھا کیونکہ قاسم کو اس گوشت میں سے کتے کی بدبو آ رہی تھی۔ قاضی دل میں سوچنے لگا، یہ تینوں شخص مجرم ہونے کے علاوہ بلا کے ذہین ہیں، لہٰذا اصل مجرم کی شناخت بہت مشکل ہے۔ اب قاضی نے قاسم کا سچ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ قاضی نے اپنے باورچی کو بلایا جس نے انڈے کا حلوہ تیار کیا اور کہا کہ مجھے اپنے والدین کے پاس لے جاؤ۔ باورچی نے قاضی کو بتایا کہ میرا باپ تو بچپن ہی سے فوت ہو چکا ہے لیکن ماں زندہ ہے۔ وہ قاضی کو اپنے ماں کے پاس لے گیا۔
काजी ने उसकी माँ से पूछा कि सच सच बताओ, ये बेटा तुम्हारा है? उसकी माँ ने इस बात का इकरार किया कि जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। कुछ औबाश डाकू उन्होंने मुझे बेआबरू किया। मैं शादीशुदा थी, जबकि मेरा शौहर उस वक्त तिजारती सफर पर था। नौजवान की वजह से मैं हामिला हो चुकी थी, लेकिन मैंने ये राज किसी को न बताया। ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। मेरा ये बेटा आपके यहाँ बावर्ची है, ये मेरे शौहर के नुतफ़े से नहीं। अब कासिम की बात भी तस्दीक हो चुकी थी। काजी हैरान था कि तीनों अगर इतने ज़हीन हैं, फिर उन्होंने ये गलत काम क्यों किया। काजी वापस घर आया, तीनों से कहा कि बेहतर यही है कि मुजरिम खुद अपने आप को कानून के हवाले करे, वरना मैं तीनों को ही फांसी की सजा दे दूंगा। मगर यहाँ भी वो तीनों एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे, ताकि काजी जवार बिन जमाल शक का शिकार हो जाए और फैसला न कर पाए और असल मुजरिम की शिनाख्त न हो पाए। काजी तीनों को अदालत में ले गया और इसके बाद कसाब और उसकी लड़की को भी पेश होने का हुक्म दिया। एक तरफ मजलूम लड़की और उसका बाप खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ तीनों मुलजिम खड़े थे। काजी ने देखा कि कसाब का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी आंखें भी सुर्ख थी। काजी ने कसाब से कहा कि ये तीनों ही तुम्हारी बेटी के मुजरिम हैं, लिहाजा जैसे चाहो इनको सजा दो और अपनी मजलूम बेटी का बदला लो। कसाब ने कहा, मैं इन तीनों को सजा दूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि ये तीनों इबरत का निशान बन जाएंगे। मैं इनको मारूंगा नहीं, बल्कि इन तीनों के नफ्स काट लूंगा, ताकि फसाद की जड़ खत्म हो जाए और दोबारा ये किसी की बहन की इज्जत पामाल ना कर सके। ये जिंदा ही रहेंगे, लेकिन जिल्लत और रुसवाई के अलावा इनकी किस्मत में और कुछ नहीं होगा। कसाब ने एक खंजर तेज धार आले वाला रखा और तेज करने लगा। काजी की अक्लमंद वालदा ने जब कसाब के इरादे को देखा तो कहा, यह गलत है। जो सजा उस कसाब ने तीनों के लिए तजवीज़ की है, वो असल मुजरिम को ही मिलनी चाहिए। काजी ने वालदा से कहा, वालदा मोहतरमा, लेकिन मेरे लिए असल मुजरिम की शिनाख्त करना मुश्किल हो चुका है, और लड़की भी नाबीना थी, वो भी मुजरिम को नहीं पहचान सकती थी। काजी की बूढ़ी लेकिन दानिशमंद माँ ने कहा, आप उस देहाती के पास जाएं, जिसने अपना बकरा इस कसाब को फरोख्त किया था। दरअसल उसके पास दो बकरे थे, जिसमें से एक बकरा उसने छुपा लिया था, वो भी बचपन में कुतिया के दूध पर पला था। वो बकरा ही उनमें से मुजरिम की शिनाख्त करवाएगा। वो बकरा अदालत में पेश किया गया और उसके बाद उसको एक तारीख कमरे में खड़ा किया गया। तीनों से कहा गया कि बारी बारी जाकर इस बकरे के सींगों को हाथ लगाएं। जब मुजरिम उसके सींगों को हाथ लगाएगा, तब बकरा एक अजीब सी आवाज़ निकालेगा, जो कुत्ते से मिलती जुलती होगी। तीनों कमरे में गए और बकरे के सींगों को हाथ लगाकर वापस आ गए। फिर काजी की वालदा ने एक सिपाही से कहा, इन तीनों के हाथों को सूंघो। सिपाही ने तीनों के हाथों को सूंघा और फिर काजी की वालदा को बताया कि तीनों के हाथों से एक अजीब किस्म की खुशबू महसूस हो रही है। ये सुनकर काजी की माँ काफी परेशान हो गई। काजी ने अपनी माँ को परेशान देखा तो परेशानी की वजह पूछी। उसकी माँ ने बताया, मैंने बकरे के सींगों पर एक खास किस्म की खुशबू लगाई थी और फिर इन तीनों को इनके सींगों पर हाथ लगाने को कहा। मेरे दिल में था कि जो असल मुजरिम होगा, वो तारीकी का फायदा उठाते हुए बकरे के सींगों को नहीं छुएगा, ताकि उसका जुर्म पकड़ा ना जाए। मगर हैरत की बात तो ये है कि इन तीनों ने उनके सींगों को हाथ लगाया, जैसे कि ये पहले ही मेरे मंसूबे को जानते थे और ये जानते थे कि मेरे दिमाग में क्या है और मैं किस तरह इन तीनों में से असल को पकड़ना चाह रही हूँ। ये तीनों बहुत चालाक और शातिर लोग हैं। काजी ने जब ये सुना तो कहा, माँ जी, फिर मेरे फैसले के दरमियान हायल क्यों हुई? ये सामने खड़े शख्स की बेटी के मुजरिम हैं और बेटी के बाप ने खुद इन तीनों के लिए सजा भी तजवीज़ कर ली है, तो फिर देर किस बात की है? इनको इसका काम करने दीजिए। काजी की माँ ने कहा, बेटा, आप जानते हैं, जब भी कभी ऐसा पेचीदा मसला होता है, मैं हमेशा से आपकी मदद करती रही। अल्लाह के फजल से मैंने कभी आपको मायूस नहीं किया। मैं हमेशा आपकी मुजरिम की शिनाख्त के लिए मदद की, मगर आज इन तीनों ने मुझे नाकाम करने की कोशिश की। आप मुझे वक्त दीजिए, मैं जालिम शख्स की शिनाख्त करने में कामयाब हो जाऊंगी, जिसने इस नाबीना लड़की को भी न बख्शा। काजी ने अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आप बेहतर समझो, मगर याद रखना हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हकीकत मालूम हो सके, ताकि फैसला करने में आसानी हो। काजी की माँ ने अपने बेटे से कहा,
मैं इन तीनों को एक मुख्तसर सी कहानी सुनाना चाहती हूँ और कहानी सुनने के बाद मैं इनका दावा करती हूँ कि मुजरिम अपने मुंह से अपने गुनाह का इतराफ करेगा। माँ की बात सुनकर काजी हैरान हुआ। अम्मा ने उन तीनों दोस्तों को अपने सामने बिठाया और उनको एक कहानी सुनाई। काजी जवाहर बिन जमाल की वालिदा ने कहा, आज से 25 साल पहले बगदाद में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम अदनान जबकि दूसरे का नाम इदरीस था। दोनों की दोस्ती थी। लोग उनकी दोस्ती की मिसालें देते। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते, कूदते, पढ़ते, लिखते, हत्ता के जवान हुए। हैरत की बात तो ये है कि अगर एक दोस्त को बुखार भी हो जाता तो दूसरे की तबीयत खुद ब खुद खराब होती। अदनान का बाप एक मशहूर मुसव्विर था और अपने बाप को देखते हुए अदनान को भी मुसव्वरी का शौक था। सिकंदरिया में हर साल एक मेला लगता था जिसमें मिस्र, ईरान, तुर्की, लबनान, मुख्तलिफ इलाकों के लोग जमा होते। उन लोगों में शमशीरजंग ताजिर हजरात भी शिरकत करते। हसीना जमील लड़कियां लक्ष्य करती और इसी तरह लड़कियों की खरीद फरोख्त भी होती थी। शमशीरजंग अपनी शमशीर जनी के जौहर सबके सामने पेश करते। रात के वक्त आंखों को राख करने वाली रोशनियां इंसान को मदहोश कर देती थी। अमीर व कबीर लोग अपने उजरे में बैठ जाते। खूबसूरत लड़कियां उनके सामने रक्स करती हैं। इसी मेले में मुसव्विर उमर, जो अदनान का बाप था, अपनी दुकान लगाता। अपनी मुसव्वरी के आला शाहकार लोगों के सामने रखता। देखते ही देखते उसकी तस्वीरें फरोख्त हो जाती। एक दफा मुसव्विर उमर सख्त बीमार था। उसने अपने बेटे अदनान से कहा, मेरी जगह आज तुम दुकान पर ठहरना। ग्राहकों को बहुत ज्यादा रश होगा, लिहाजा तुम उनको डील करना। अदनान अपने बाप की दुकान पर बैठा था कि उसका दोस्त इदरीस परेशानी की हालत में उसके पास आया। अदनान ने उससे परेशानी की वजह पूछी तो इदरीस ने बताया कि मैंने मेले में एक लड़की देखी। वो एक शहजादी थी और उस शहजादी के साथ एक कनीज भी थी। वो एक परी चेहरा लड़की थी और मुझे पसंद आई थी और अब मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अदनान ने जब अपने दोस्त को परेशान देखा तो अपने बाप की दुकान बंद की और अपने दोस्त के साथ उस परी चेहरा लड़की को ढूंढने निकल पड़ा। उन दोनों दोस्तों ने उस लड़की को ढूंढने के लिए पूरा इलाका छान मारा। हर गली में गए मगर लड़की ना मिल सकी। दूसरे दिन वो मेले में उस लड़की को तलाश करने के लिए निकल पड़े, लेकिन फिर भी वो लड़की उन्हें ना मिल सकी। अब 10 रोजा मेला खत्म हो चुका था, लड़की ना मिली और इदरीस बेहद परेशान था। तो उसके साथ अदनान ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम मेरी जान हो। उस लड़की का हुलिया बताओ, मैं उसकी तस्वीर बना लेता हूँ। इदरीस ने लड़की का हुलिया बताया तो अदनान ने अपने हाथों से उस लड़की की तस्वीर तैयार की। जब तस्वीर मुकम्मल हुई तो इदरीस ने कहा, इस तस्वीर में दो खामियां हैं, निचले होंठ के साथ तिल नहीं और लड़की की जुल्फें कुछ ज्यादा लंबी थी। अदनान ने तस्वीर में दोनों चीजें लगा दी तो इदरीस चीख उठा, ये हूबहू उसी लड़की की तरह है। अदनान ने अपने दोस्त से वादा किया, जब तक मैं इस लड़की को तलाश नहीं कर लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा और तुम्हारी इससे शादी करवा कर ही रहूंगा। अगले दिन अदनान ने अपने घर को खैरबाद कहा और अपने दोस्त को अलविदा कहते हुए लड़की की तस्वीर को जेब में रखा और उसकी तलाश के लिए निकल पड़ा। उसने हर इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन लड़की ना मिल सकी। दिन रात वो लड़की को तलाश करता रहा और साथ साथ अपने दोस्त के बारे में खैरियत भी दरियाफ्त करता रहा। उसे बताया गया कि उसका दोस्त सख्त बीमार है। ये सुनकर वो भी बीमार पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद उसने लड़की की तलाश जारी रखी। हत्ता कि 1 साल का अरसा गुजर गया, लड़की न मिली और साल के बाद दोबारा सिकंदरिया के उसी मेले का इनकार हुआ जहाँ इदरीस ने लड़की को पहली बार देखा था। अदनान अपने दोस्त की खातिर मेले में घूमने लगा कि शायद वो लड़की दोबारा मिल जाए, वो उसे देख ले, लेकिन वो लड़की न मिली। अदनान के वालिदैन अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान थे। ये अपने दोस्त की वजह से इतना मजनून हो चुका है, इसकी अकल पर पर्दा पड़ चुका है। वो हैरान थे कि क्या कोई शख्स अपने दोस्त की खातिर इतना भी जुनूनी हो सकता है कि उसे अपनी भूख प्यास अपने वालिदैन के साथ ना हो। उन्होंने अपने बेटे अदनान को बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा अगर इदरीस को लड़की ना मिली तो वो मर जाएगा और मैं दोस्त की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने अपने वालिदैन को माजरत की और दोबारा लड़की की तलाश के लिए निकल पड़ा। वालिदैन ने सोचा कि अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि उसके दिमाग से इदरीस निकले और उसे एक अच्छी हमसफर लड़की मिल जाए। मुसव्विर उमर ने अपने बेटे अदनान के लिए एक लड़की पसंद की
उसकी शादी कराई सुहाग रात। जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो अदनान को झटका लगा। लड़की ने कहा, सरताज क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई? अदनान ने अपनी दुल्हन से कहा कि देखो, अगर एक शोर होने के नाते मैं तुझसे कहूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगी? दुल्हन ने कहा, मैं हर वो बात जो खुदा और उसके रसूल की शरीयत के खिलाफ न हो वो जरूर मानूंगी। अदनान ने दुल्हन से कहा, नहीं, मैं जो कहूँगा तुझे मानना पड़ेगा, वरना एक मासूम शख्स अपनी जान हार बैठेगा। वो मेरा दोस्त है। आज से 2 साल पहले उसने मुझे देख लिया था एक मेले में, और तब से लेकर आज तक वो तुम्हारे इश्क में मुब्तला है, बिस्तर मर्ग पर पड़ा है। मैंने उसे वादा किया था, जैसे ही तुम मिलोगी मैं तुझे अपने दोस्त के पास भेज दूंगा। खुदारा मेरी इस हालत पर रहम करो। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ और अपने दोस्त के यहाँ भेजना चाहता हूँ, ताकि तुम उसके पास जा सको और उसकी जान बच जाए। दुल्हन ने कहा, ठीक है, मैं आपके दोस्त के पास जाती हूँ, लेकिन आप मुझे अभी तलाक मत दीजिएगा। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तब ही तलाक दीजिएगा। अदनान ने कहा, ठीक है। दुल्हन ने जाने की तैयारी की, एक घोड़ा मंगवाया और आधी रात को इदरीस के बताए हुए पता पर चली। आधी रात का वक्त था। कुछ राहगीर जंगल में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की घोड़े पर सवार उनकी तरफ आ रही है। उन्होंने लड़की का रास्ता रोका, लड़की को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं के सरदार ने देखा कि जेवरात से लदी हुई हसीन और जमील लड़की उनके सामने खड़ी है। सरदार ने उससे पूछा कि आधी रात को तुम अकेली कहाँ जा रही हो? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इतनी हसीन और जमील दुल्हन आधी रात को अकेले निकलना खतरे से खाली नहीं। दुल्हन ने बताया, मैं हकीकत में तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि मैं किसी शख्स की जान बचाने की खातिर जा रही हूँ। अगर मैं वक्त पर ना पहुंची तो वह मर जाएगा। सरदार ने जब यह सुना तो कहा, मैंने भी कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली, ऐसा शिकार आसानी से तो मैं नहीं जाने दूंगा। लड़की ने कहा, सरदार, मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप मुझे यहाँ से जाने दें तो 24 घंटे के अंदर वापस आपके पास आऊंगी और बहुत सारा माल और जेवरात लेकर आऊंगी। किसी की जिंदगी की खातिर अब मेरा जाना जरूरी है। सरदार एक जानी था जो लगभग 100 से ज्यादा औरतों के साथ जिना कर चुका था। उसने लड़की से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन अगर तूने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अब मेरे साथी तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद तक छोड़ आएंगे। लड़की ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, मैं अकेली ही आई थी और अकेली ही जाऊंगी। सरदार से वादा करने के बाद वो लड़की अपना सफर जारी रखा और सुबह वो इदरीस के घर पहुंची। इदरीस ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया, जिसकी खातिर वो 2 साल जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, वो आज उसके सामने खड़ी थी, और वो भी दुल्हन के रूप में। इदरीस ने उससे कहा, ए हसीना, तुम कौन हो? अपने बारे में बताओ। दुल्हन ने कहा, मैं आपको इस बात की कोई खुशी नहीं कि आपको आपकी खोई हुई मोहब्बत मिल चुकी है, जो आपके सामने है। लेकिन इदरीस बजिद रहा, तो मुझे हकीकत बताओ। जब दुल्हन खामोश रही तब उसने एक खंजर उठाया और कहा, अगर तुम मुझे हकीकत नहीं बताओगी तो इसी खंजर से मैं अपनी जान ले लूंगा। तब दुल्हन ने उसे सारा माजरा बताया। ये सुनकर इदरीस के दिल में अपने दोस्त अदनान के लिए मोहब्बत जाग उठी। उसने दुल्हन से कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और अपने भाई के घर आई हो। तुम हरगिज अदनान से तलाक नहीं लोगी और वापस अपने शोहर के पास चली जाओ। जब दुल्हन वापस जाने लगी तब इदरीस ने कहा, भाई बहनों को खाली हाथ नहीं भेजते, इसलिए उसने बहुत सारे माल और जेवरात दुल्हन को दे दिए और कहा, मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा। मगर दुल्हन अकेले जाने की जिद की। इसके बाद वो घोड़े पर बैठी और माल और जेवरात समेत सरदार के पास आई। सरदार से कहा, मैं अपना वादा पूरा किया है। उसने सरदार के सामने अपने जेवरात और माल जो तोहफे में इदरीस ने दिए थे उसके कदमों में रख दिए। सरदार ये देखकर हैरान हुआ कि कोई लड़की अपने कौल और करार की इतनी भी पक्की हो सकती है। ये कोई आम लड़की नहीं जिसने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली। वो वापस हमारी तरफ आई, हालांकि अब आसानी फरार भी हो सकती थी। लड़की की उस बहादुरी ने सरदार की जिंदगी बदल दी और उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब आपको जानने की जरूरत क्या है? लेकिन वो बजिद रहा। जब लड़की ने सरदार को सारी दास्तान सुनाई तो वह मुतासिर हुआ। उसने कहा, आज तुमने उस नापाक शख्स को बदल डाला। इसने लड़की के सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो
और अगर बेटी इतनी नेक हो, उसके बाप को गुनाहों से बाहर आ जाना चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। सरदार ने दुआओं से उस लड़की को वहां से रवाना किया और जेवरात और माल भी दिया। लड़की वापस अदनान के पास आई तो अदनान उसे देखकर हैरान हुआ। लड़की ने उसे सारा माजरा बयान किया तो अदनान सज्जे में गिर गया। यहाँ ये कहानी खत्म होती है। अब काजी की माँ ने तीनों से बारी बारी सवाल किया, असल कुर्बानी किसने दी? सबसे पहले कासिम ने कहा, असल कुर्बानी अदनान ने दी, जिसने अपने दोस्त से वादा पूरा करने की खातिर अपनी मनसूहा बीवी अपने दोस्त के पास भेज दी। खालिद ने कहा, नहीं, असल कुर्बानी इदरीस ने दी, जिसको अपनी मोहब्बत मिल चुकी थी, लेकिन अपने दोस्त की खातिर उसने अपनी बहन बना लिया। अब्बास ने कहा, नहीं, दरअसल असल कुर्बानी तो रहजन डाकुओं के सरदार ने दी। वो दोनों आपस में दोस्त थे। वो दोस्ती की खातिर एक दूसरे का साथ निभाया, लेकिन डाकुओं के सरदार ने जो कि एक बदकिरदार था और लड़की को किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने अपने पेशे को छोड़ दिया और लड़की को अपनी बेटी बना लिया। काजी जवार बिन जमाल की अक्लमंद वालदा ने अपने बेटे से कहा, यही अब्बास ही असल मुजरिम है, इसका नफ्स काट कर इबरत का निशान बना दिया जाए। अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान था और काजी ने अपनी वालदा मोहतरमा से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये मुजरिम है। काजी की वालदा ने अपने बेटे को बताया कि आदमी जिस आदत का मालिक होता है उसी खासियत के लोगों को पसंद करता है। अब्बास खुद जानी है, इसलिए इसने एक जानी सरदार को पसंद किया। इसकी तारीफ की तो इसके जहनी रुझान को समझ गई। बाद में अब्बास ने भी इस बात का इकरार कर लिया, मैं ही असल मुजरिम हूँ और मैंने इसके नाबीनापन को देखते हुए इस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था, क्योंकि मैं जानता था इसको ना दिखाई देता है और कभी भी ये मुझे पहचान नहीं सकेगी। लेकिन मैं नहीं जानता था इस दुनिया में हर चालाक और तेज इंसान की निस्बत उससे भी कई ज्यादा लोग चालाक और तेज ज़हीन हो सकते हैं। आखिर फिर भरी अदालत में काजी जवार बिन जमाल ने अपनी दानिशमंद वालदा की मदद और उसकी जिंदगी के तजर्बे से असल मुजरिम को पकड़ते हुए हुक्म दिया और मुजरिम का नफ्स काट लिया गया और उसे इबरत का निशान बनाया गया, जबकि उसके दो दोस्तों को कैद में डाला गया और उन्हें 10-10 साल की कैद सुनाई गई। आज की सबक आमूज कहानी के लिए कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली ऐसी सबक आमूज कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।